मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। आत्मिक संसार कितना वास्तविक है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम शारीरिक अशुद्धता को पहचानते हैं। गंदा पानी आपको बीमार कर देता है, सड़ा हुआ खाना आपके शरीर को विषैला बना देता है, लेकिन हम आत्मिक अशुद्धता को पहचानने में विफल रहते हैं। सच्चाई यह है कि जैसे कुछ चीजें प्राकृतिक दुनिया में बीमारी और संक्रमण को फैलाती हैं, वैसे ही कुछ वस्तुएं आत्मिक उपस्थिति को लेकर आती हैं, और वे सभी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आप में से कुछ अपने घर में ऐसी चीजों से जूझ रहे हो जिन्हें आप समझा नहीं पा रहे। लगातार कलह, बिना कारण डर, ऐसा तनाव जो खत्म नहीं होता, यहां तक कि मन पर एक भारीपन जो हमेशा टिका रहता है। आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई रुकावट है। आप शांति पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ गलत महसूस होता है। आप आत्मिक युद्ध में हैं, और यह सिर्फ बाहर से हमला नहीं हो सकता। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके घर के अंदर ही बैठा है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मिक युद्ध केवल हमारे कर्मों से जुड़ा है। प्रार्थना, उपवास, प्रलोभन का विरोध करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इस बात से भी जुड़ा है कि हम अपने जीवन में क्या अनुमति देते हैं। आप अपने घर में क्या लाते हैं, यह मायने रखता है। कुछ वस्तुएं इतिहास लेकर आती हैं, और वह इतिहास हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ वस्तुओं के साथ आत्मिक संबंध होते हैं, ऐसे द्वार जो अंधकार को आमंत्रित करते हैं, ऐसे तरीकों से जिन्हें आप शायद पहचान भी नहीं पाते। जब यहोशू इस्राएल को प्रतिज्ञा की हुई भूमि में ले गया, तब परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दी, घृणित वस्तु को अपने घर में मत लाना, नहीं तो तुम भी उसके समान विनाश के लिए ठहरा दिए जाओगे। व्यवस्था विवरण 7:26। इसका अर्थ है कि कुछ वस्तुएं केवल आपके शेल्फ पर निष्क्रिय रूप से नहीं रखी रहती, वे एक उपस्थिति साथ लाती हैं। वे आत्मिक जगत में गलत प्रकार का ध्यान आकर्षित करती हैं। एक समय की बात है जब एक मिशनरी एक गांव में गया जहां लोग लगातार बुरे स्वप्न और बीमारियों से पीड़ित थे। उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उस मिशनरी ने देखा कि उनके घरों में बहुत सी वस्तुएं थीं जो मूर्ति पूजक रीति रिवाजों से संबंधित थीं। उसने समझाया कि ये वस्तुएं आत्माओं के लिए आमंत्रण थीं, ऐसे दरवाजे जो उनके जीवन में नहीं होने चाहिए थे। जब उन्होंने उन सभी चीजों को इकट्ठा कर जलाया तो वातावरण बदल गया, डर चला गया, बीमारी समाप्त हो गई, शांति लौट आई। देखिए, कुछ चीजें विश्वासियों के जीवन में नहीं होनी चाहिए, और अगर हम उन्हें पकड़े रहते हैं तो हम उन्हीं चीजों को पकड़े हुए हैं जो हमें बांध कर रखे हुए हैं। अब मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन यह तो सिर्फ एक वस्तु है, एक किताब, एक मूर्ति, एक प्रतीक। कोई वस्तु आत्मिक प्रभाव कैसे रख सकती है? यही तो शत्रु का धोखा है। वह लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि भौतिक वस्तुएं मायने नहीं रखती, लेकिन पूरे इतिहास में हमने देखा है कि वस्तुएं आत्मिक शक्ति से जुड़ी होती हैं। बाइबल में परमेश्वर ने वस्तुओं का उपयोग अपनी महिमा के लिए किया। वाचा का संदूक उसकी उपस्थिति को लेकर चलता था। पौलुस के रूमाल से बीमार लोग चंगे होते थे। लेकिन शत्रु भी नकल करता है। मूर्तियां, ताबीज, शापित वस्तुएं, ये चीजें निष्क्रिय नहीं रहती। इनमें आत्मिक भार हो सकता है। आप में से कुछ के पास ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो पीढ़ियों से आपके पास हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका मूल क्या है? उनके पीछे कौन सी आत्मा है? विदेशों से लाया गया कोई स्मृति चिन्ह, कोई कला का टुकड़ा, कोई हार, यहां तक कि कुछ किताबें या संगीत। अगर उन्हें परमेश्वर के अलावा किसी और को समर्पित किया गया है, अगर उनमें अंधकार से जुड़े प्रतीक हैं, तो वे आपके घर में ऐसा कुछ ला सकते हैं जो आप नहीं चाहते। मैं एक महिला से मिला जो गंभीर अवसाद से जूझ रही थी। उसने सब कुछ आजमा लिया, काउंसलिंग, प्रार्थना, उपवास, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो उसे दबाए रखता था। एक दिन उसने आत्मिक रूप से खतरनाक वस्तुओं को घर से हटाने के बारे में एक उपदेश सुना। उसने अपने घर में प्रार्थना करते हुए घूमना शुरू किया, और एक शेल्फ के पास आते ही उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। वहां कुछ वस्तुएं थीं जो उसने अलग अलग जगहों से प्राप्त की थीं। कुछ अंधविश्वास से जुड़ी थीं, कुछ झूठे धर्मों से। उसने पहले कभी इनके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था,
लेकिन जब उसने उन्हें हटा दिया तो सब कुछ बदल गया। वह भारीपन चला गया, बुरे स्वप्न रुक गए, उसका मन साफ महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा द्वार बंद किया जो उसे पता भी नहीं था कि खुला था। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। पवित्र आत्मा से पूछिए, क्या आपकी किसी चीज के माध्यम से दुश्मन को प्रवेश मिल रहा है? अपने घर में प्रार्थना करते हुए घूमिए, चीजों को छूकर पूछिए, प्रभु क्या यह आपको आदर देता है? क्या यह उस स्थान में होना चाहिए जहां आपकी उपस्थिति वास करती है? अगर उत्तर नहीं है तो वह वस्तु आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसे परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं रख सकते तो फिर उस घर में क्यों रखें जहां आप उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करते हैं? आपको उत्पीड़न के नीचे जीने की जरूरत नहीं है। डर, भ्रम या अराजकता को सहन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यह पहचानने की जरूरत है कि आप अपने घर में क्या अनुमति देते हैं, उसका असर पूरे वातावरण पर पड़ता है। अगर आप वास्तव में स्वतंत्रता में चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में परमेश्वर की शांति हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में इस समय मौजूद कुछ चीजें अंधकार के लिए खुले दरवाजे हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो दुष्ट आत्मिक प्रभाव को आकर्षित करती हैं, चाहे हम इसे माने या नहीं। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर बार बार क्यों अपने लोगों को कुछ चीजों से दूर रहने की चेतावनी देते हैं? वे उन्हें क्यों कहते हैं कि मूर्तियों को नष्ट करो, टोने टोटकों की किताबों को जला दो, उन चीजों को हटा दो जो झूठे देवताओं को समर्पित थीं? क्यों? क्योंकि ये चीजें तटस्थ नहीं होती, ये एक आत्मा के साथ आती हैं। आप में से कुछ लोग जिन लड़ाइयों से जूझ रहे हैं वे किसी घटना से नहीं बल्कि किसी वस्तु से शुरू हुई थी। आइए हम इन चीजों के बारे में बात करें, क्योंकि जब हम दुश्मन को उजागर करते हैं तो हम उसके अधिकार को छीन लेते हैं। सबसे सामान्य खुले दरवाजों में से एक है तंत्र मंत्र या ऑकल्ट से जुड़ी कोई भी वस्तु। इसका मतलब है मूर्तियां, ताबीज, चिन्ह, टैरो कार्ड, ज्योतिष की किताबें और जादू टोना से संबंधित कोई भी वस्तु। लोग कहते हैं, अरे ये तो बस मनोरंजन के लिए है, बस सजावट है या कहीं यात्रा से लाई गई एक चीज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी चीज जो किसी और आत्मा, किसी और शक्ति का सम्मान करने के लिए बनाई गई है, वह एक निमंत्रण है। भले ही इसका आपके लिए कोई मतलब ना हो, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में इसका अर्थ होता है और यह खतरनाक होता है। और यह सिर्फ स्पष्ट ओकल्ट वस्तुएं नहीं होती। कुछ सबसे खतरनाक चीजें वे होती हैं जो मनोरंजन का रूप धारण किए हुए होती हैं। ऐसे संगीत जो पाप की महिमा करते हैं, ऐसी फिल्में जो दुष्ट आत्माओं की छवियों से भरी होती हैं, ऐसी किताबें जो विद्रोह और जादू टोने का उत्सव मनाती हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं हैं, ये संदेश हैं। ये एक आत्मा लेकर आते हैं। आप अपने घर को ऐसी चीजों से नहीं भर सकते जो शत्रु की महिमा करती हैं और फिर उम्मीद करें कि वहां शांति वास करेगी। एक आदमी ने मुझसे कहा कि उसकी बेटी रात में डर के मारे जाग जाती थी, कहती थी कि उसे अपने कमरे में कुछ महसूस होता है। उन्होंने प्रार्थना की, बाइबल के वचन बोले, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर एक रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु उसे कह रहे हों, उसके कमरे में क्या है, देखो। जब वह कमरे से गुजरा तो उसकी नजर कुछ किताबों पर पड़ी, लोकप्रिय किताबें, बेस्ट सेलर, लेकिन वे अंधकारमय छवियों, मंत्रों और अलौकिक विषयों से भरी हुई थीं। उसने पहले उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें घर से हटा दिया, वह कष्ट तुरंत ही समाप्त हो गया। आप में से कुछ के घरों में इस समय ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में आत्मिक युद्ध को आमंत्रित कर रही हैं। यह किसी कपड़े पर बना ऑकल्ट चिन्ह हो सकता है, ऐसा कोई गहना जो अंधकार को दर्शाता है, या किसी विदेशी भूमि से लाया गया कोई ऐसा सामान जो झूठे देवताओं को समर्पित था। यहां तक कि कोई छोटा सा स्मृति चिन्ह भी एक आत्मिक उपस्थिति लेकर आ सकता है। मैं एक महिला से मिला जो वर्षों से अवसाद से जूझ रही थी। एक दिन प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा ने उसे एक पुराने हार की ओर संकेत किया जो उसे उपहार में मिला था। वह हार उससे पहले किसी अनुष्ठान में उपयोग किया गया था। उसने उसे फेंक दिया और वर्षों में पहली बार उसने स्वतंत्रता महसूस की।
हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। शत्रु कोई भी दरार ढूंढता है जिसमें वह प्रवेश कर सके, और अगर वह सीधे आप तक नहीं पहुंच सकता तो वह आपके चारों ओर की चीजों का उपयोग करेगा। वह वही उपयोग करेगा जिसे आप अपने घर में लाते हैं। वह वही उपयोग करेगा जिसे हटाने से आप मना करते हैं। और बात यह है, परमेश्वर ने आपको आपके घर पर अधिकार दिया है। आपको उत्पीड़न में जीने की जरूरत नहीं है। आपको डर और भ्रम को सहन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कदम उठाना होगा। आपको अपने घर के हर कोने में चलना होगा, उस पर प्रार्थना करनी होगी और हर वह वस्तु हटानी होगी जो परमेश्वर की उपस्थिति से मेल नहीं खाती। बाइबल बार बार हमें शब्दों की शक्ति के बारे में क्यों चेतावनी देती है? क्योंकि शब्द केवल ध्वनियां नहीं हैं, वे आत्मा लेकर आते हैं, वे उद्देश्य लेकर आते हैं, वे अधिकार लेकर आते हैं। परमेश्वर ने अपने वचनों से संसार की रचना की। यीशु ने अपने वचनों से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। शत्रु भी वचनों के जरिए कार्य करता है, उन वचनों के जरिए जो आप स्वयं पर बोलते हैं और उन वचनों के जरिए जो आपके वातावरण में गूंजते हैं। और बहुत से लोग यह नहीं समझते कि उनके घरों में पड़ी कुछ चीजें ऐसे वचनों से भरी हैं जो अंधकार को आमंत्रित करती हैं, न कि ज्योति को। अपने घर के चारों ओर देखिए, आपकी दीवारों पर कौन कौन से शब्द टंगे हैं? आपकी किताबों में क्या लिखा है? आपके संगीत में कौन से बोल हैं? आपके टीवी से कौन कौन से संवाद निकल रहे हैं? क्योंकि शब्द बीज होते हैं, और जो आप अपने घर में बोते हैं वही आप अपने जीवन में काटेंगे। यदि आपका घर भय, वासना, विद्रोह और निराशा से भरे शब्दों से भरा है, तो आश्चर्य मत कीजिए जब वातावरण भी वैसा ही बनने लगेगा। एक युवती ने मुझसे कहा कि वह अपने घर में गहरे दुख और उदासी से जूझ रही थी। चाहे वह कितनी भी प्रार्थना करे, वह उस भावना से छुटकारा नहीं पा रही थी। एक दिन जब वह सफाई कर रही थी, उसने देखा कि वह जिन गानों को नियमित रूप से सुनती थी, उनके बोलों में क्या था? दिल टूटने, विश्वासघात और निराशा से भरे हुए गीत। और तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने आत्मा को लगातार केवल दुख ही खिला रही थी। उसने एक निर्णय लिया। उसने हर वो गीत, हर वो किताब, हर वो फिल्म हटा दी जो दुख को महिमा मंडित करती थी और छंगाई को नहीं। और कुछ ही हफ्तों में वह भारीपन दूर हो गया, क्योंकि जो कुछ आप अपने स्थान में भरने देते हैं वही अंततः आपकी आत्मा को भर देता है। आप में से कुछ के घरों में अभी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर मृत्यु और विनाश के शब्द लिखे हैं। ये किताबें हो सकती हैं जो जादू टोना को बढ़ावा देती हैं, पोस्टर हो सकते हैं जो विद्रोह को महिमा मंडित करते हैं, या स्मृति चिन्ह हो सकते हैं जिन पर ऐसी भाषा में कुछ लिखा है जिसे आप समझते भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ इसीलिए कि आप उन शब्दों को नहीं समझते, इसका यह मतलब नहीं कि उनके पीछे की आत्मा काम नहीं कर रही। कुछ चीजें आपके घर में आने से पहले ही श्रापित की जा चुकी होती हैं। कुछ वस्तुओं पर ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो दुष्ट आत्मिक समझौते लेकर आते हैं, और जब तक वे आपके घर में रहती हैं, उन्हें आपके वातावरण को प्रभावित करने का अधिकार होता है। परमेश्वर हमें नीति वचन में बताते हैं, जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में है। जो आप बोलते हैं उसका महत्व है, जो आप सुनते हैं उसका महत्व है, जो आप पढ़ते हैं उसका महत्व है, और जो आप अपने घर में दर्शाते हैं उसका भी महत्व है। दुश्मन यह जानता है और इसलिए वह इतनी मेहनत करता है कि उसके शब्द आपके वातावरण में घुस जाएं। वह चाहता है कि उसकी आवाज आपके घर को भर दे, न कि परमेश्वर की आवाज। वह चाहता है कि आप अपने चारों ओर ऐसी चीजों से घिरे रहें जो आपके विश्वास को कमजोर करें, न कि उसे मजबूत करें। वह चाहता है कि उसके संदेश आपकी किताबों में हों, आपकी फिल्मों में, आपके संगीत में, आपकी सजावट में। क्योंकि अगर वह आपको अपने शब्द बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, तो वह इतना ही चाहेगा कि आप उन्हें अपने वातावरण में आने दें, जहां वे धीरे धीरे आपके विचारों और भावनाओं को ढालना शुरू कर देंगे। मैं एक आदमी को जानता हूं जो वर्षों तक क्रोध की समस्या से जूझ रहा था। वह छोटी छोटी बातों पर विस्फोट कर उठता था, और चाहे वह कितना भी कोशिश करता, लगता था जैसे कोई और उस पर काबू पा लेता है। एक दिन उसे यह प्रेरणा मिली कि वह अपने घर में मौजूद चीजों को देखे। जब उसने ऐसा किया तो उसने अपनी फिल्मों के संग्रह पर नजर डाली। हर एक फिल्म हिंसा, प्रतिशोध और घृणा से भरी हुई थी। वह वर्षों से अपने आत्मा को क्रोध से भर रहा था,
और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसके दिल में जड़ पकड़ चुका था। उसने उन सभी चीजों को हटा दिया और उनकी जगह ऐसी वस्तुएं रखी जो परमेश्वर का सम्मान करती थीं। और कुछ ही हफ्तों में उसके आत्मा में बदलाव स्पष्ट हो गया। आप में से कुछ को भी यही करना होगा। आपको अपने घर में जाकर यह जांचना होगा कि आप किन चीजों को अंदर आने दे रहे हैं, क्योंकि जिन शब्दों से आप अपने चारों ओर घिरे रहते हैं वे या तो आपको ऊपर उठाएंगे या आपको गिरा देंगे। वे या तो परमेश्वर की उपस्थिति लाएंगे या उसे दूर भगा देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप अपने घर को उन शब्दों से शुद्ध करते हैं जो परमेश्वर के सत्य के अनुरूप नहीं हैं, तो आप उसके शांति, आनंद और उपस्थिति के लिए जगह बनाते हैं। और जहां उसकी उपस्थिति है वहां अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं। हम कुछ चीजों को पकड़े रहते हैं। कुछ चीजें हमारे घर में टक्ट हुए रहती हैं। हम सोचते हैं कि वे हानि रहित हैं। वे अतीत से जुड़ी होती हैं, यादों से, उन लोगों से जो अब हमारे जीवन में नहीं हैं। इनमें से कुछ चीजें भावनात्मक होती हैं, कुछ उपहार होती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वस्तु जो आपके घर में आती है वह वहां रहने के लिए नहीं होती। कुछ वस्तुएं आत्मिक भार लेकर आती हैं, और यदि वे कभी अंधकार से जुड़ी रही हैं तो वे उस प्रभाव को अपने साथ लेकर आती हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके पास सिर्फ कोई पुराना गहना या विरासत में मिला कोई सामान है या किसी पुराने रिश्ते की कोई निशानी, लेकिन यदि कभी वह वस्तु किसी और आत्मा को समर्पित की गई थी, यदि कभी उसका उपयोग किसी अधर्मी क्रिया में हुआ था, तो वह एक खुला द्वार लेकर आती है। कुछ लोग ऐसे संबंधों से मिली वस्तुएं संभाले हुए हैं जिनसे परमेश्वर ने उन्हें पहले ही दूर हो जाने को कहा था। उनके पास अंगूठियां हैं, पत्र हैं, कपड़े हैं, ऐसी चीजें जो उन्हें एक ऐसे अतीत से जोड़े रखती हैं जो अब उनके किसी काम का नहीं है। और फिर वे सोचते हैं कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनके हृदय भारी क्यों हैं, वे क्यों बार बार पुराने चक्रों में वापस खिंच जाते हैं। जब तक आप कुछ ऐसा पकड़े रहते हैं जो उस बंधन का प्रतीक है, वह जुड़ाव बना रहता है। एक महिला ने एक बार मुझे बताया कि वह वर्षों तक बुरे स्वप्नों से जूझती रही थी। उस अपमानजनक रिश्ते को छोड़ देने के बाद भी उसने प्रार्थना की, उपवास किया, लेकिन वह पीड़ा रुकी नहीं। एक दिन जब वह अपने सामान छांट रही थी, उसने एक पुरानी माला पाई जो उसे उस व्यक्ति ने दी थी। वह एक सामान्य गहने जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, वह सारा दर्द उसकी आत्मा पर फिर से छा गया। उसने अपने आत्मा में महसूस किया कि यह वस्तु अब किसी भी तरह उसके लिए आवश्यक नहीं है। जैसे ही उसने उसे हटा दिया, बुरे सपने रुक गए। दुश्मन चाहता है कि आप इन वस्तुओं को संभाले रखें, क्योंकि वह जानता है कि जब तक आप उन्हें पकड़े रहते हैं तब तक आपका एक हिस्सा उस चीज में फंसा रहता है जिससे परमेश्वर पहले ही आपको मुक्त कर चुका है। वह चाहता है कि आप पुराने रिश्तों की निशानियां रखें, पुराने पापों के प्रतीक, पुरानी लड़ाइयों से जुड़ी वस्तुएं, क्योंकि ये चीजें स्मृति चिन्ह की तरह काम करती हैं, लंगर की तरह, आत्मिक बंधनों की तरह जो आपको पीछे खींचती हैं, ठीक उसी समय जब आप आगे बढ़ने ही वाले होते हैं। और यह केवल व्यक्तिगत वस्तुओं की बात नहीं है। कुछ लोगों के पास ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें दूसरों से मिली होती हैं और जिनके साथ गलत आत्मा जुड़ी होती है। शायद किसी ने आपको एक मूर्ति दी हो, एक कलाकृति या कोई नक्काशीदार आकृति जिस पर किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रार्थना की हो जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता। शायद आपने किसी ऐसे व्यक्ति से उपहार स्वीकार किया हो जो आपसे जलता था, जिसकी आपके लिए कभी भी अच्छी भावना नहीं थी। आप सोचते हैं कि वह बस एक वस्तु है, लेकिन आत्मिक जगत में वह एक द्वार बन सकती है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक पारिवारिक सदस्य से एक विशेष उपहार प्राप्त करने के बाद उसका घर अलग सा लगने लगा। शुरुआत में उसने उसे अनदेखा किया, लेकिन फिर उसने देखा कि झगड़े बढ़ गए, तनाव बढ़ गया और एक अजीब सा भारीपन घर में भर गया। उसने प्रार्थना की, लेकिन वातावरण नहीं बदला। अंततः उसने प्रभु से यह प्रार्थना की कि यदि घर में कोई ऐसी वस्तु है जो इसका कारण है तो उसे दिखाएं। उसका आत्मा ठीक उसी वस्तु की ओर खींचा चला गया। बिना किसी संकोच के उसने उसे हटा दिया, अपने घर के लिए प्रार्थना की और बदलाव तत्काल हुआ। शांति लौट आई, भारीपन उठ गया। आप में से कुछ को यह देखना होगा कि आपने अपने पास क्या क्या संभाल रखा है। आपको परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी होगी कि वह आपको दिखाए
कि आपके घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको उन चीजों से बांधे रख रही हैं जिन्हें वह पहले ही आपको छोड़ने को कह चुका है। क्योंकि दुश्मन जानता है कि यदि वह आपको पीछे नहीं घुमा सकता तो कम से कम वह आपको पीछे देखने के लिए मजबूर कर सकता है। और जब तक आपके हाथ अतीत को पकड़े हुए हैं तब तक आप वह नहीं थाम सकते जो परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए रखा है। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता में चलने के लिए बुलाते हैं, शांति में चलने के लिए, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए। और इसका अर्थ है अपने जीवन और घर से हर उस वस्तु को हटाना जो उससे मेल नहीं खाती। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए स्थान बनाते हैं वह उस स्थान को अपनी सामर्थ्य, अपने आनंद और अपनी अडिग शांति से भर देता है। एक आत्मिक नियम है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह सरल है लेकिन शक्तिशाली। जो कुछ आप स्वागत करते हैं आप उसे ठहरने की अनुमति देते हैं। यदि आप किसी वस्तु, आदत या समझौते के माध्यम से कुछ अंदर आने देते हैं तो आपने उसे अपने घर, अपने जीवन और अपने वातावरण में स्थान दे दिया है। और कुछ चीजें जिन्हें लोग अपने घरों में लाते हैं ये जाने बिना कि वे परमेश्वर की आत्मा से नहीं बल्कि किसी और आत्मा के निमंत्रण के साथ आती हैं। कुछ द्वार आपके कहने से नहीं बल्कि आपके सहने से खुलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके घर में बेचैनी क्यों है, उन्हें शांति क्यों नहीं मिलती, हवा में तनाव क्यों है। वे सोचते हैं यह तो बस तनाव है, जिंदगी है, एक और कठिन मौसम है। लेकिन अक्सर यह किसी अदृश्य उपस्थिति का परिणाम होता है, कुछ ऐसा जिसे रुकने का अधिकार दिया गया था, जिसे अनजाने में निमंत्रण मिल गया था। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वह कभी अपने ही घर में सहज नहीं महसूस करता था। वह वर्षों से उसी जगह पर रह रहा था, लेकिन हर रात ऐसा लगता जैसे उसकी छाती पर कोई बोझ बैठा हो। वह थका हुआ, बोझिल, चिंतित जागता था। जब तक उसने प्रार्थना करके विवेक की याचना नहीं की तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि समस्या उसके अंदर नहीं बल्कि उसमें थी जो उसने वर्षों में अपने घर में आने दिया। उसने अपने घर को ऐसी वस्तुओं से भर दिया था जिनकी उत्पत्ति उसने कभी प्रश्न नहीं की। उसके पास ऐसी सजावट थी जो उन संस्कृतियों से आई थी जो अन्य देवताओं की पूजा करती थी, ऐसी स्मृतियां जो मूर्ति पूजा से जुड़ी जगहों से आई थी, ऐसे प्रतीक जो वह पूरी तरह समझता भी नहीं था लेकिन उसे वे सुंदर लगे थे। शुरुआत में यह सब निर्दोष लगा, लेकिन जैसे ही उसने उन चीजों को हटाना शुरू किया उसने फर्क महसूस किया। वह भारीपन उठ गया, चिंता चली गई। वह वर्षों बाद पहली बार चैन से सोया। यही होता है जब आप अपने स्थान पर अधिकार लेते हैं। आपका घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह एक आत्मिक वातावरण है। यह वह स्थान होना चाहिए जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करे, जहां उसकी शांति ठहरे। लेकिन जब आप उस स्थान में ऐसी चीजें आने देते हैं जो अंधकार से जुड़ी हैं तो आप गलत आत्मा को निमंत्रण दे रहे होते हैं। यह हो सकता है मनोरंजन के माध्यम से, फिल्में, संगीत, किताबें, जो उन बातों को महिमा देते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपवित्र कहा है। यह हो सकता है वस्तुओं के माध्यम से, प्राचीन कलाकृतियां, प्रतीक, पारिवारिक विरासतें जिन्हें कभी किसी और शक्ति को समर्पित किया गया था। यह हो सकता है आदतों के माध्यम से, वे चीजें जो कभी छोटे समझौते लगी थीं लेकिन अब मजबूत गढ़ बन गई हैं। एक महिला ने एक बार मुझे बताया कि उसके बच्चों को हर रात डरावने सपने आते थे। वह समझ नहीं पा रही थी क्यों। उसने उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें अभिषेक किया, आशीषें बोली, लेकिन पीड़ा रुकी नहीं। एक दिन उसने पवित्र आत्मा को यह प्रेरणा देते हुए महसूस किया कि वह उनके कमरे की जांच करे। जैसे ही वह देखने लगी उसकी नजर कुछ खिलौनों पर पड़ी, उन कार्यक्रमों के पात्र जिनके विषय अंधकार में थे। वे चीजें उसने बिना कुछ सोचे खरीद ली थीं। उसे यह एहसास नहीं था कि उनके पीछे कौन से संदेश या आत्माएं छिपी थीं, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें हटा दिया बुरे सपने रुक गए। जो आप अंदर आने देते हैं उसका फर्क पड़ता है। दुश्मन को खुला निमंत्रण नहीं चाहिए, उसे केवल एक खुला द्वार चाहिए। अगर आप उसे जगह देते हैं वह उसे ले लेगा। अगर आप उसे कोई सहारा देते हैं वह उसे गढ़ बना देगा। इसीलिए परमेश्वर हमें सतर्क रहने के लिए बुलाते हैं, यह देखने के लिए कि हम अपने जीवन में क्या आने दे रहे हैं, अपने घरों में क्या स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि किसी वस्तु की उपस्थिति केवल उस वस्तु की बात नहीं होती,
कुछ चीजें एक आत्मा के साथ आती हैं और जब तक वे हटा नहीं दी जाती वे वातावरण को प्रभावित करती रहेंगी। इसीलिए अपने घर की शुद्धि केवल एक भौतिक क्रिया नहीं, यह एक आत्मिक घोषणा है। यह शैतान से कहना है कि उसका यहां कोई स्थान नहीं है। यह चुनना है कि अपने घर को उन चीजों से भरना जो परमेश्वर की महिमा करें, न कि उसे दूर करें। यह एक मानक स्थापित करना है, एक रेखा खींचना है और उन सभी चीजों को कोई स्थान न देना है जो उसके राज्य से मेल नहीं खाती। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप एक बदलाव देखते हैं। परमेश्वर की शांति बस जाती है, भारीपन उठ जाता है, भ्रम टूट जाता है, क्योंकि जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और जब आप अपने घर पर अधिकार लेते हैं, जब आप उससे हर वह चीज हटा देते हैं जो परमेश्वर की नहीं है, तब आप उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं